हेलो 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 एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट फिर से पढ़ने जा रहे हैं। वो छोटा पार्ट कौन सा होने वाला है? हम लोग का होने वाला है नाइट्राइल। नाइट्राइल इट इज आल्सो नोन एज साइनाइड। तो क्या लिखेंगे? थोड़ा बहुत हाँ लिख रहे हैं। क्या ये लाइटनिंग थोड़ी सी आपको बेटर समझ में आ रही है या नहीं? अगर लाइटनिंग मैं देखूंगा अभी फिलहाल, लाइटनिंग अगर अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो लाइट फिर शिफ्ट कराते हैं। देखो क्या बोलना है कि नाइट्राइल या साइनाइड। नाइट्राइल होती क्या है? हम लोगों ने नाइट्राइल पढ़ लिया है, नाइट्राइल नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। नाइट्राइल अपने आप में एक मोनो फंक्शनल ग्रुप है जिसका स्ट्रक्चर और सेकेंडरी सफिक्स हमको दो ही बात पढ़नी है। क्या चीज़ होती है? देखो, ये एक फार्मूला यूनिट होती है इसकी नाइट्राइल की। तो नाइट्राइल अपने आप में एक फार्मूला नाम है, ये फार्मूला फार्मूला है, मतलब इसका फार्मूला नाइट्राइल का ही साइन सी एन है। कुछ बोलना चाह रहा हूँ, वो आएगा अभी जल्दी से ही आएगा। और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर कोई बोले या नहीं बोलेगा तो ये बोलेगा स्ट्रक्चरल फॉर्म बता दीजिए। तो देखो स्ट्रक्चरल फॉर्म इसका 3 बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया और कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो ये कोई एक दे देगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ। सेकेंडरी सफिक्स क्या होने वाली हमारी? सेकेंडरी सफिक्स हमारी क्या होने वाली, क्या होने वाली जल्दी बता दीजिए। सर जो है अपने आप में यही सेकेंडरी सफिक्स भी बनेगी। नहीं नहीं, गलत बात है। नहीं नहीं, सही बात है ये। नाइट्राइल, आपकी नाइट्राइल ही नाम भी होगी और सेकेंडरी सफिक्स भी होगी। बड़ी मजे की बात है, हाँ बड़ी मजे की बात है। और देखो नाइट्राइल, नाइट्राइल इज आल्सो नोन एज, क्या बोलने वाले हैं, साइनाइड। देखो साइनाइड का फार्मूला और स्ट्रक्चर हमारा सीएन ही होता है और नाइट्राइल का भी यही होता है। बट साइनाइड में ऐसा कुछ देगा नहीं, ये सीएन देने वाला है और जो नेमिंग देगा आपका तो आप सेकेंडरी सफिक्स ये यूज कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बट उसी सीएन के नाम को हम लोग कभी कभी साइनाइड या नाइट्राइल दोनों में से कोई एक बोला जा सकता है। ओके, डन हुआ? हाँ डन हो गया। हम नए सवाल पे चले, मतलब नया क्या, नए सवाल मतलब कुछ सवाल कर ले, हाँ कर लीजिए। एक मिनट इसको पॉज करते हैं। पॉज करिए, लिखिए इसको अपने आप एक बार दो बार, फिर मैं सवाल कराता हूँ। हमें लग रहा है थोड़ी सी लाइट आपकी डीम है, बट कोई बात नहीं, सवाल को समझिए। सवाल दो दे दिए हैं, एक बार प्लीज अपने आप से करने की कोशिश करिए। वही सब्स्टिट्यूएंट, वही वर्ड रूट, देन वही सेकेंडरी सफिक्स। नहीं नहीं, आप करा के एक बार बता दीजिए फिर मैं कर लूंगा। ओके ओके, आ जाओ फिर इसी बात पे। देखो साइनाइड अपने आप में एक चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। चैन टर्मिनेटिंग क्या होती है? कि वो फंक्शनल ग्रुप जिससे स्टार्ट हो या वो टर्मिनल पॉइंट इंड कर दे। मतलब यहाँ सी एन का कार्बन काउंट होने वाला, जब भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होने लगे प्रिंसिपल चैन में, उसे हम बोल सकते हैं चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप। ठीक, आ जाओ, मैं उससे कुछ नया निकाल कर लाऊंगा तो फिर आपको डिलीवर करूंगा तो आप समझ जाओगे अच्छा ऐसी बात थी। हाँ लेकिन ये जानो कि चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप जब बोलेंगे तो मतलब प्रिंसिपल कार्बन चैन में उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग काउंट कर लेंगे और पहला नंबर देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप वो है तो हम लोग पहला नंबर दे देंगे। ओके, आ जाओ फिर। 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ तो मल्टीपल वन भी था, इधर से नहीं गए आप। देखो मैंने क्या बोला था, प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ये बात आप भूल कैसे जाते हो? नहीं नहीं भूला नहीं हूँ, याद आ गया याद आ गया। फिर ठीक है, ये हो गया। सर नेमिंग कैसे होने वाली, नेमिंग बता दीजिए पहले। देखो मैंने बोला पहले वर्ड रूट किस पे है? सर 3 पे। 3 पे हमारा ब्रोमो, क्या पे है? ब्रोमो। और फिर कहाँ जाना है हमको? वर्ड रूट पे जाना है, हाँ वर्ड रूट पे जाना है। तो 6 है, तो हेक्स लिख दो आप। हेक्स। एन है, नहीं नहीं एन का तो पत्ता ही खोल हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो पत्ता खोल हम करा दिए। हाँ ठीक है, फिर तो 5 पे हमारा क्या आता है? इन। इन हो गया, हाँ इन तो हो गया। लेकिन यहाँ ई आएगा अपना, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ वो सेकेंडरी सफिक्स हमारी वॉवेल से नहीं स्टार्ट हो रही है।
ना तो वाई है, वाई से एंड हो रही, और वो छूट रहा नहीं छूट रहा, हमारा बच रहा है 1 पे नाइट्राइल। नहीं नहीं नहीं, छूट रहा है 5 पे हमारा इन, अच्छा हो गया। तब फिर 1 पे हमारा आ जाएगा नाइट्राइल। कोई गलती हो मैं करेक्शन करा दूंगा, वैसे गलती नहीं हुई है। अगर आपको गलती कहीं भी मिलती है तो करेक्शन करा देना आप। ठीक, आ जाओ आप। देखो यहाँ फिर साइनाइड है अपना, सी एन दिख गया, मतलब चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप होने वाला है। और चैन टर्मिनेटिंग ये देख लो, सी एन है, सी डबल ओ एच नहीं है, एस ओ थ्री एच नहीं है, खैर वैसे आता भी नहीं है, इसमें दिमाग नहीं लगाना आप। और सी एल नहीं है, अच्छा सी एल है तो सी एल बात ही नहीं होगी। ओ एच ग्रुप नहीं है, और मेनली जो ग्रुप्स होते हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं पहले आते हैं, वो नहीं है। तो इस नाते हमारा सी एल सबसे यहाँ प्रायोरिटाइज में है। देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका बाप ये है, क्यों? क्योंकि ये यूज होता है एज सब्स्टिट्यूट, ये बात हम लोग पहले ही लिख दिए हैं ना। क्लोरीन और जो हेलोजन आता है उसको हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ही बनेगा। नाइट्रो आ गया, ये आ गया, ये नाइट्रोसो आ गया, और क्या आया था, अल्काइल ग्रुप कोई आता है फिर, तो वो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, हाँ है। आ जाओ फिर, 1 2 3 4 5 6, फिर वही आ गया। अब देखो ये मिथॉक्सी है, ये मिथॉक्सी है, हाँ मिथॉक्सी, और ये क्लोरो है, तो पहले क्लोरो आएगा, हाँ क्लोरो आ जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं 2 क्लोरो, पहले वर्ड रूट पे ही टूट पड़ो, हाँ वर्ड रूट पे टूट पड़ते हैं। 2 क्लोरो हो गया, 3 पे मिथॉक्सी आ जाएगा, हाँ 3 पे मिथॉक्सी हो जाएगा हमारा। अच्छा ठीक है, फिर 3 मिथॉक्सी हम कर लिए, ओके। और कुछ बढ़िया बात? नहीं नहीं, कोई बढ़िया बात नहीं है। हमारे पास अब वर्ड रूट आनी है, तो हेक्स आएगी हमारी, हेक्स आ गई। हेक्स आने के बाद 5वें नंबर पे है या चौथे नंबर पे है? फिर चौथे नंबर पे, तो 4 जीत जाएगा। तो 4 पे क्या आने वाला है? ये नहीं आएगा, आइन आएगा। क्यों आइन आएगा? क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड है। ओके, फिर ये आइन आ गया हमारा, हाँ क्लियर हो गया। अब 1 पे हमारा नाइट्राइल आ जाएगा। कंफ्यूजन नहीं लेके जाना, यहाँ से कंसेप्ट क्लियरिटी लेके जानी है आपको। और क्या बोलना था मुझे, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ यहाँ से पढ़ लो। बाकी कुछ नया मुझे मिलता है आपके रिलेवेंट से रिलेटेड, तो मैं वो ला के बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। अभी ये कॉन्सेप्ट मिस है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगला एक सवाल कराता हूँ, उससे वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे इन मैंने का ई कटवाया था क्योंकि मेरा वॉवेल से स्टार्ट होता था सेकेंडरी सफिक्स, तो हम लोग इन का ई काट देते थे, या आइन, अगर इन और आइन आ जाता था तो आइन के वाई के चक्कर में इन का ई चला जाता था। तो ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है, अगर 2 बार इन आ गया तो क्या होगा? ये वर्ड रूट जो होता है ना, वर्ड रूट कहाँ है, हेक्स है ना, ये हेक्स से हेक्सा में जा रहा है, मतलब ये अल्क है ना, भी ये अल्का में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं मुझे नहीं आया तो मैं सवाल कराता हूँ ना, आ जाएगा। कुछ लोग को आ गया होगा, वेट करके मैं बताता हूँ, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा वो भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बढ़िया 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 कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हमारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ क्या होने वाला, मैंने आपसे बोला कि इट इज ए चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे ग्रुप है जो जिसका कार्बन हमारा काउंट हो जाता है प्रिंसिपल कार्बन चेन में। पीसीसी में अगर काउंट हो रहा है तो हमको पहले से ही पता है, तो हमारी जो काउंटिंग होने वाली है वो इंड टू इंड होने वाली है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन एक बात और रह गई यहाँ, क्या? जैसे कि अगर हमारी काउंटिंग होती 1 2 3, पहला मल्टीपल बॉन्ड जो आ रहा हमारा वो 3 नंबर पे आता है, यहाँ 2 नंबर पे आया। इस काउंटिंग नंबर को आप एक बार देख लो। हाँ इस नंबर, ये सही है। ठीक, क्योंकि हमारी मल्टीपल बॉन्ड पहले 2 पे इधर से आती है, उधर से 3 पे आती है, इसलिए उधर से नहीं ले रहे, इधर से ले ले रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर ऐसा होता है कि कुछ नहीं दिया है, तब किधर से भी चल दो, उधर से इधर से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ मल्टीपल बॉन्ड को भी प्रेफर देना पड़ेगा। आ जाओ फिर, नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, इसका वर्ड रूट कर लेते हैं फिर। देखो, देखिए यहाँ 2 बार ये आ गया, ये 2 बार आ गया। ऐसे अगर गलती से 2 बार या 2 बार से ज्यादा 3 बॉन्ड भी आता, हमारा वर्ड रूट जो होता है ना वो अल्क होता है, वो अल्क से अल्का में कन्वर्ट हो जाता। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया, बढ़िया।
फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं नेमिंग करना चाहूँ इसका तो ऐसे करेंगे हम लोग। देखो कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, साथ लिख लेते हैं हेक्स। नहीं हेप्ट हो, याद तो है भैया। फिर तो हिप्ट हो गया हमारा। हिप्ट के बाद हम लोग क्या क्या करने वाला वो एक बार देख लो, जल्दी बताओ। हिप्ट के बाद हम लोग क्या करते थे, देखो पहले वर्ड रूट कर ले, नहीं पहले सब्स्टिट्यूएंट कर लेते थे, सब्स्टिट्यूएंट कर लिए, फिर हमारा वर्ड रूट कर लिए, क्या वर्ड रूट कर लिए। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, हमारा वो मल्टीपल बॉन्ड आता है या बॉन्ड सिस्टम आता है, बॉन्ड सिस्टम आता है। फिर कुछ रहा है ठीक है, नहीं है तो फिर आखिरी में वही आ जाता है, क्या फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारी होती है कुछ सेकेंडरी सफिक्स। बढ़िया बात फिर तो है ये तो। ये देखो आपकी एक, या आपकी एक हैज स्टार कॉन्सेप्ट हो गया। हैज स्टार एम के नीट स्टार कर लो, कुछ भी कर लो, दैट इज योर कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है भैया। हम बनाएंगे बट होगा आपका। देखो ये कर लिया आप, हाँ कर लीजिए। हम नेमिंग कर लो, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है सर, नहीं है तो जीरो कर लो। प्लस क्या वर्ड रूट है सर, हाँ हेप्ट है तो हेप्ट कर लो। लेकिन एक बात याद रखो, हेप्ट से हेप्टा कब कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दो बार ये आ रहा है तो हेप्टा कर लो आप इसको। अब हेप्टा कर लियो तो बॉन्ड सिस्टम क्या है, सिंगल सिंगल है, नहीं मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड ही है। तो कितने पे है, एक इधर दो पे है, एक इधर चार पे है, तो इधर लगाओ दो कामा चार स्लैश क्या आने वाली है, दो बार है तो डाई इन। हाँ बढ़िया बात। अब हमारी आती है लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, फिर से नंबरिंग आएगा। तो वन पे और सेवन पे, वन कामा सेवन डाई नाइट्राइल, दैट इज योर कंसेप्ट। हाँ सर एक बात तो हो गया, ये हेप्टा जो आप कर लिए हैं इसको प्लीज एक बार बता दीजिए। एक मिनट का पॉज लीजिए, सांस लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या चीज़ बतानी है मुझे। मैं वर्क लैंग्वेज वाइज मैं आपके सामने ही बताऊंगा, आपके सामने ही लिखूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। ठीक, एक मिनट का पॉज दीजिए, इसको मैं इरेज करके फिर आता हूँ। सांस लीजिए पहले आप लोग। वैसे यहाँ टू टाइम मैं लिख रहा हूँ, आप मल्टीपल टाइम चाहना लिखना, टू टाइम बहुत होता है अपने लिए। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आती है आर कम टू टाइम्स, देन क्या लिखना है, देन क्या करना है, फिर देन के बाद अल्क। ऐसे तो मैंने नहीं लिखा था। अल्क इज कन्वर्ट इनटू, कहाँ जाने वाली है, अल्का में, अल्का में। अगर हम एग्जांपल दे दें आपको तो कैसा रहेगा, बढ़िया बात रहेगा फिर तो सर। अल्क मतलब हमारा जैसे कि मेथ एथ है, एथ का मतलब होता है दो कार्बन, एथ का मतलब होता है मीन दो कार्बन। ये टू सी मत लिखना, टू कार्बन नहीं दो कार्बन होगा। अब ये एथ जो होगा ना हमारी कन्वर्ट हो जाएगी एथा में। कन्वर्ट क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया। जैसे कि मेथ होता है एक कार्बन, मेथा कन्वर्ट होगा एथ है, तो एथ मेथ में नहीं आएगा, कहीं में आएगा। जब पेंट में आएगा पेंटा हो जाएगा, ब्यूटा हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, और नोना हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा। ऑक्ट नॉन होता है ना तो ऑक्टा नोना हो जाएगा। डेक होता है डेक्का हो जाएगा। बस बड़ी बात है इतना, आपके लिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज नोन एज योर कॉन्सेप्ट। ठीक, अपना नाम लिख लो आप, चाहे जो लिख लो, बट ये देखो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की है, मेरी नहीं है, आपकी नहीं है। बस मैं लिखने का तरीका चेंज किया हूँ, ये आप मान सकते हो भैया, हमारा कुछ नहीं है यहाँ, सब एनसीईआरटी की देन है। एनसीईआरटी हमें सिखाती है और डिलीवर आप तक पहुँच जाती है, मेरे से आप तक या किसी से मेरे तक आती है, दैट इज नोन एज। बट कोई बात नहीं, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जितनी गलतियां हो करेक्शन करा लेना आप लोग, जो डाउट आती हैं डाउट क्लियर करा लेना आप लोग। आपके पास बहुत बड़ा साधन है कमेंट बॉक्स, अनावश्यक यूज मत करिएगा। बाकी आपके लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी अगली क्लास आएगी 8 बजे, वो फिजिक्स की, तो मिलते हैं उसमें। बाय बाय।